जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोकुलम का आंसर, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे कमेंट आ चुके थे कि हमको क्या चाहिए, कोकुलम का 5th सेमेस्टर का हमको पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर दिखा दीजिए। तो जैसे कि ये दो तो देख सकते हो, दोनों ही आपको बताया जाएगा। और मेन बात ये है कि इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना भाई, ऐसा ही पास हो जाओगे तुम लोग, सीधा से बता दे रहे, क्योंकि ये वाला पेपर जो होता है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है। लगभग हर साल आपको 25 से 30 क्वेश्चन यही क्वेश्चन दिखेंगे, और 10-15 क्वेश्चन बार बार चेंज होते हैं, 10 क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो कम से कम आप तो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही इजिली इसको स्कोर कर सकते हो, बस एक वीडियो देखने से। और एक वीडियो में मैं आपको कुछ समझाऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, हल्का सा समझाने की कोशिश करूंगा, और साथ साथ एग्जैक्ट आंसर भी बताऊंगा। कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से फंसे हैं, तो वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि आप उसको सॉल्व करें। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। अगर नहीं समझाऊंगा तो जैसे कि ये क्वेश्चन ये वाला देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है कि CAT को हम DBU लिख सकते हैं, DOG को हम क्या लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा 2 मिनट लेके समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं एग्जैक्ट नहीं आते हैं, इनके बस अल्फाबेट चेंज हो जाते हैं। तो एक बार समझ लोगे तो एग्जाम में इजिली कर पाओगे। 1.5 घंटे इसके लिए, जो यहाँ पे 1.5 घंटा लिखा है, 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा है। मैंने तो इसको 40 मिनट में करके रखा था। आप सुन के हैरान हो गए होंगे, 40 मिनट। हाँ, 50 क्वेश्चन है, मैं उसमें से 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैं उस 40 मिनट के अंदर ही अंदर कर लिया था। वही 5 से 10 क्वेश्चन जो बचे थे वही मेरे को करना पड़ा था, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगा था। नहीं तो ऐसे तो बहुत पेपर आसान था, क्योंकि मैं भी यही काम करके गया था, प्रीवियस ईयर पेपर देख के गया था। तो चलिए अपने डेस्क पे चलते हैं दोनों कॉपी को लेकर। तो जैसे टाइटल पढ़ सकते हैं, BA, BSc, BCom, BBA 5th सेमेस्टर के कोकुलम के लिए है, जिसका टाइटल एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड इफ CAT इज रिटेन एज DBU तो हाउ इज DOG रिटेन। मतलब कहता है कि CAT जो है, अगर उसको हम लोग EPG कहते हैं तो DOG को हम लोग क्या लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा EPG। लेकिन यह क्वेश्चन जो है वो चेंज होने लायक है, तो इसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि काउंट करना पड़ेगा कि C के बाद कब E आया, A के बाद कब D आया, और T के बाद कब H आया। वैसे ही जितना काउंट हो जाएगा, मतलब 1 2 3 5 4 जैसा भी आएगा, वैसा हम इसके लिए भी कर देंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि ठीक है, और यहाँ पे D होगा, DBH। तो C के बाद D आता है, वैसे ही यहाँ पर D के बाद E आ जाएगा। तो पहले तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएगा, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से होगा। तो अभी फिलहाल मैं आंसर ही सही से बता दे रहा हूँ, नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका आंसर 1 होगा। अगर P बड़ा है Q से और Q बड़ा है R से, तब इसमें से कौन सा ट्रू है। इसमें से दोनों ही ट्रू होगा, ये 2 और 3 दोनों। तो आंसर हो जाएगा 4। अगर सारे ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर डॉग्स, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, सम एनिमल्स आर कैट्स। वहीं पर अगर ABCDE अगर बैठते हैं इन रो में, तो A जो है अगर एक्सट्रीम लेफ्ट बैठता है, मतलब सबसे किनारे बाएं साइड बैठता है, और B जो है C और D के बीच में बैठता है, और E जो है वो एक्सट्रीम राइट साइड बैठता है। कुछ इस तरीके से ACBDE, तो बीच में कौन बैठेगा, हु सिट्स इन द मिडल। आंसर हो जाएगा 1, मतलब B। यहाँ 5th है, फाइंड द ऑड आउट। तो यहाँ पे 2 4 6 9 8 है, तो यहाँ पर 2 से कटने वाले सारे नंबर, ये 9 जो है 2 से नहीं कटता है, मतलब ऑड नंबर है, तो यहाँ पर 2 ये 9 हो जाएगा। 2 4 8 16, तो इसका दुगना करेंगे तो आ जाएगा 32। इसमें स्टेटमेंट वाला बताना है, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर डॉग्स। कंक्लूजन क्या है, सम कैट्स आर डॉग्स, सम एनिमल्स आर कैट्स। तो इसका आंसर 2nd हो जाएगा, ओनली 2। इसमें मिसिंग वाला ऑप्शन बताना है कि यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर इसका टिप देखिए, तो जो ये कॉर्नर ऊपर है, फिर नीचे, ऊपर है नीचे है, फिर इसका आंसर हो जाएगा ऊपर होगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद अ चार्ट इज क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। तो चार्ट को बनाने के लिए पहले हम लोग इंसर्ट करते हैं, फिर उसको हम लोग चार्ट बनाते हैं। दूसरा है 10th है, अ डाटा बेस इज एक्सेल मेनली कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड फाइल्स, फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस,
फॉन्ट स्टाइल, सेल कलर, बॉर्डर्स, ये सारे ही उसमें इंक्लूडेड होते हैं। गूगल डॉक्स सेव फाइल ऑटोमेटिकली इन, जो गूगल डॉक्स होता है मतलब डॉक्यूमेंट, वो कहाँ पे सेव होता है, वो गूगल ड्राइव में सेव होता है। 13 हमारा है लाइब्रेरी ऑफिस बेस इज ऑन डाटाबेस। 14 है द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर लगाएंगे जो कि गलत है, यहाँ पर नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि अब अगर सॉल्व ऑप्शन आपको गूगल पे भी मिल जाएगा या चैट जीपीटी पर भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वैसे ही नेटवर्क का जो इंटरनेट का नेटवर्क होता है वो नेटवर्क के बाद होता है, फिर उसके बाद कंप्यूटर में जाता है। फुल फॉर्म यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द प्रोग्राम इज यूज टू ब्राउज द इंटरनेट इज कॉल्ड ब्राउजर। यहाँ पर प्रॉब्लम है, अ फैक्ट्री फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल विच शुड द मैनेजर डू। यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा रॉ मटेरियल जिससे हमारा फैक्ट्री में जो सामान बनता है वो कम हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, तो क्या करेगा जो मैनेजर वो दूसरे से और खरीदेगा, बाई रॉ मटेरियल फ्रॉम अनदर सप्लायर। अब मैनेजर नोटिस रिपीटेड सॉफ्टवेयर क्रैशेस, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन एक्शन। कहता है कि एक सॉफ्टवेयर है वो बार बार क्रैश हो जा रहा है, तो उसमें क्रैश का मतलब यहाँ पर खराब हो जा रहा है, तो मैनेजर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और फिक्स करेगा उस बग को, मतलब उसके बारे में पढ़ेगा, देखेगा और उसको सही कर देगा। द पार्ट ऑफ CPU दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, तो ये इसका हो जाएगा ALU। इसका आप लोग याद रखिएगा, जो हम लोग प्लस माइनस ये सब करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं वो हमारा ALU करता है। लैपटॉप इज एग्जाम्पल, जो हमारा लैपटॉप है वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी में हम लोग को मोबाइल आ जाएगा, ये सब आएगा। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो हमारा परमानेंट होता है। प्राइमरी जो होता है वो हम लोग का टेम्प्रोरी होता है। प्राइमरी ऐसे ही बस हम लोग ओपन करते हैं फिर बैक कर देते हैं तो वो सेव नहीं होता है, लेकिन दूसरी बार जब हम लोग से ओपन करते हैं उसको और उसको सेव कर देते हैं तो वो परमानेंट बदल जाता है। इसमें पूरे टोटल जो है हमारे 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से आपको 50 करना, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, जो कि 100 मार्क्स का है। 1.5 घंटे आपको मिलते हैं। लास्ट में एक बात बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर चाहो तो स्किप कर लो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा काम का भी क्वेश्चन है, इसको पढ़ के देख लेना। विच वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो तीनों दिख रहे हैं, पहला ये विंडो, लिनक्स और BIOS, ये सारे जो है हार्डवेयर है, यही बस MS एक्सेल जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन द MS वर्ड इज कॉल्ड कर्सर, जो हमारे जैसे हम लोग लिखते हैं तो देखोगे कि एक ऐसा लाइन बार बार ब्लिंक करता है, आता है गायब हो जाता है, आता है गायब हो जाता है। उसको हम लोग जब इंटर करते हैं तो वो नीचे वाली लाइन पे शिफ्ट भी हो जाता है और वहीं से लिखना स्टार्ट होता है, जहाँ से हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग कर्सर कहते हैं। टेम्पलेट आर यूज्ड टू, टेम्पलेट को यूज करते हैं, वो एक ऐसा टेम्पलेट क्या होता है पहले से बना रहता है, उसको हम लोग और बस उसमें से थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो हमारा वीडियो एडिटर ये सब काम करते हैं, या कोई फाइल को भी यूज कर लेते हैं। क्रिएट रेडीमेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन आर, जिसमें पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन जो है इसको याद करिएगा, पहले पोर्टल होता है फिर लैंड स्केल होता है। पोर्टल मतलब ऐसे में होगा सीधे में, जो हम लोग का A4 साइज पेपर होता है, और लैंड स्केल में मतलब उसी को पट कर दीजिए ऐसे में। यहाँ पर मेल मर्ज इज यूज टू क्रिएट, मेल मर्ज को क्यों यूज करते हैं, मल्टीपल पर्सनलाइज्ड लेटर के लिए, मतलब बहुत सारे एक ही समय ढेर सारे लोग को भेजना है तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। 27 देखते हैं, ईमेल जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। गूगल क्रोम्स इज डेवलप्ड बाय गूगल, क्रोम जो है किसके, गूगल का नाम आ रहा था, गूगल से। सर्च इंजन इज यूज टू, सर्च इंजन किस लिए यूज होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। होम पेज जो होता है वो हमारा फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का। द पार्ट ऑफ द ईमेल दैट स्टोर रिसीव मैसेज, तो जहाँ पर हम लोग का ईमेल में हम लोग का मैसेज आता है वो कहाँ पर रहता है, वो हम लोग के इनबॉक्स में रहता है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। द बार दैट डिस्प्ले द वेबसाइट एड्रेस इज कॉल्ड, जो ऊपर हम लोग का बार रहता है उसमें हम लोग का एड्रेस लिखा रहता है कि कौन सा वेबसाइट या कौन सा फाइल हम लोग का ओपन हुआ है, तो उसको हम लोग एड्रेस बार के नाम से जानते हैं। CC इज ए ईमेल मीन्स, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कोई चीज़ को हुबहू वही कॉपी कर लो और भेज दो, वो कार्बन कॉपी के काम में आता है। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कम्बिनेशन ऑफ, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो हम लोग के पीपल, टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेसेस में आता है। साइबर सिक्योरिटी इज द इम्पॉर्टेंट फॉर, साइबर सिक्योरिटी सारे के लिए, गवर्नमेंट के लिए, बिजनेस के लिए या अकेले के लिए भी है, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा इसमें। और यहीं पर 36 देखते हैं, विच लेटर कम्स एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन A एंड M
ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, आपको पूरा ए से लेकर एम तक लेटर लिख देना। इसमें से देखना है सबसे बीच में कौन आ रहा है, तो सबसे बीच में आपको दिखने को मिलेगा जी, तो आंसर हो जाएगा जी। फिंगर्स इज टू हैंड एज लीव, कहते हैं फिंगर जो होगा वो हाथ का है, तो लीव जो होगा वो हमारे ब्रांच का होगा। इफ़ 5 पीपल्स कॉस्ट 25 रुपये, अगर 5 पेंसिल जो है वो हमारे 25 रुपये का, तो एक पेंसिल कितने का पड़ा, डिवाइड कर लो 25/5, तो 5 आंसर आएगा। तो जो हमारा एक पेंसिल का कॉस्ट जो है वो हमारा 5 रुपये आता है। तो ये भी कहता है कि 8 पेंसिल कितने रुपये का हुआ, तो इसको अगर एक पेंसिल 5 रुपये का है तो 8 40 रुपये का होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। ए सेज टू बी, अगर ए बी को कहता है ही इज अ सन ऑफ माई फादर ओनली सन, कहता है कि ए जो है एक बंदा है, वो कहता है बी को, क्या कहता है, ए कह रहा है ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, कहता है कि जो हमारा ए कहता है कि ये मेरे केवल पिता के एक बच्चा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए 2 बार लिखा है, मतलब फादर के सन जो लिखा है, यहाँ पर समझ लीजिएगा क्या कर रहा है, ए कहता है बी को कि वह जो है वो उसके पिता के पिता का बच्चा है, मतलब फादर का सन। ये देखो माय फादर्स ओनली सन हो गया, उसके नीचे एक सन आएगा, तो ये सन मतलब ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर सन, तो ये आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सन हो जाएगा। यहाँ पे 40 देखते हैं, अ सीक्वेंस ऑफ द फिगर इज गिवन एज फाइंड द मिसिंग नंबर, कहता है कि सीक्वेंस में लिखा गया है तो उसको मिसिंग बताइए। यहाँ पे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागोनल है। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, स्क्वायर में 4 साइड होते हैं और पेंटागोनल में 5 साइड होते हैं, तो हेक्सागोनल में 6 साइड हमारे हो जाएंगे, या 6 कॉर्नर पे भी लेकर चल सकते हो, दोनों सही है। अ क्यूब हैज़ द नंबर 1 to 6, एक क्यूब जो होता है उसके अगर एक साइड देखो तो 1 आता है, दूसरी साइड देखोगे तो 6 आएगा। वैसे ही 2 के अपोजिट साइड देखोगे, 2 के उल्टा साइड देखोगे तो 5 आएगा। तो 3 के अपोजिट साइड क्या आएगा, बचा एक ही नंबर 4, डायरेक्ट आंसर यही से हो गया, कुछ सोचना नहीं है इसमें। इफ़ अ पेपर इज फोल्ड ट्वाइस, अगर पेपर को एक बार मोड़ लेते हैं और होल इन द पंच इन द सेंटर, और उसको हम लोग छेद कर देते हैं, तो हाउ मेनी होल्स अपीयर व्हेन अनफोल्डेड, जब हम लोग एक पेपर को फोल्ड कर लेते हैं और उसमें से छेद कर देते हैं तो उसमें कितने हम लोग को होल्स मिलेंगे, तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। तो पेज तो नहीं मिला, बहुत कंजस्टेड जगह में बैठा, मतलब मुश्किल है, अगर मैं उठा तो कैमरा यहाँ से हिल जाएगा, तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। ये मान चलिए एक पेज है, तो इसको क्या कहा है कि 2 बार उसको ट्वाइस मोड़ना है, ट्वाइस बोलना है 2 बार, तो एक बार मोड़ दो, मोड़ दिए, उसके बाद एक बार और मोड़ दो, ये हो गया ट्वाइस। अब कहता है कि एक होल कर दो बीच में, तो ऐसे होल कर देना है, ठीक है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो कितना होल मिलेगा हम लोग को, 1 2 3 4, तो 4 मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि x की वैल्यू बताना है, तो स्टेटमेंट पहला है कि x + 5 = 10, तो यहाँ से 5 को उधर भेज दोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ पर 2 है, स्क्वायर है, तो उधर भेज दोगे तो रूट हो जाएगा, तो x = √25, तो आंसर आ जाएगा 5। आंसर तो दोनों होना चाहिए कि बोथ, यहाँ पर मतलब चैट जीपीटी से पूछा गया है, तो आंसर ये बताया है कि स्टेटमेंट 1 इज अलोंग सफिशिएंट, लेकिन आपको जैसे दिख रहा है कि यहाँ से x की वैल्यू आ सकती है, यहाँ की भी x की वैल्यू आ सकती है, तो ये दोनों ऑप्शन आएगा सही। तो यहाँ पर बोलता है, तो ऑप्शन में देखें दोनों ही आंसर सही है, लेकिन बोथ अलोंग आना चाहिए था, बोथ टुगेदर सफिशिएंट, टुगेदर नहीं, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, अलग अलग हम लोग काफ़ी है। बोथ टुगेदर नॉट सफिशिएंट, जब वो दोनों साथ में आते हैं तो सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए ये आंसर दोनों ही गलत हो जाएगा। अगर 5वां मान चलिए ऑप्शन होगा कि बोथ सफिशिएंट अलोंग देयर रिस्पेक्टिवली, मतलब अकेले अकेले अपना ही सही है, तब वो वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे इस दोनों में से, तो ऑप्शन 1 चूज करेंगे। क्यों, सबसे पहले हम लोग ऐसे करते हैं कि स्टार्टिंग से ही बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो आंसर होगा उसी को माना जाएगा। तो सेकंड वाला आंसर सही होने के बावजूद भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। यहीं पर 44 देखते हैं, एक स्कूल नोटिस किया कि अराइज द स्टूडेंट एक्सीडेंट इन द प्लेग्राउंड, एक स्कूल है जिसमें से जो बच्चे हैं वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है प्लेग्राउंड में, मतलब गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, तो वो जो स्कूल वाला है वो क्या करेगा,
इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरास इन द प्लेग्राउंड, सीसीटीवी कैमरा को लगा देगा। सस्पेंड ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो सीसीटीवी कैमरा को लगा देगा, एक्टिविटी को नहीं रद्द करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1। स्टेटमेंट है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सारे बर्ड जो होते हैं फ्लाई करते हैं। पिजन आर बर्ड, पिजन जो है वो बर्ड है। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले वर्ड को ये नहीं देखना है कि हमको आता है, तो ये कहने नहीं लगना कि पिजन जो होता है वो बर्ड नहीं होता है, सारे बर्ड जो होते हैं फ्लाई करने नहीं जाते हैं, क्योंकि पेंगुइन जो होता है एक्सेप्शन है। तो ये सब अपने दिमाग में से नहीं लगाना है, चुपचाप से जो पढ़ो स्टेटमेंट तो उसी को बस दिमाग में रख रहे हो, अपने दिमाग से नहीं लाना। बस इतना समझो सारे बर्ड फ्लाई करते हैं, पेंगुइन जो होता है वो बर्ड होता है। नहीं होता है मालूम है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर देना है। पेंगुइन कैन फ्लाई, तो यहाँ पर पेंगुइन जो होगा वो फ्लाई करेगी कि नहीं करेगी यहाँ पर नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सारे बर्ड्स जो होंगे वो फ्लाई करेंगे, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अ ट्रेन लीव सिटी एट 9 AM, एक ये सिटी है जिसपे से ट्रेन जाती है 9 बजे से और दूसरे सिटी पर 1 बजे पहुंच जाती है, जहाँ की दूसरी ट्रेन जो है वो 11 बजे से शुरू करती है 20 से और 3 बजे पहुंच जाती है। वही वापस एक ए से बी पर जाना है तो 9 बजे से शुरू होता है, 1 बजे ख़त्म हो जाती है। वहीं वापस अगर ट्रेन आती है 11 बजे से बी से, तो यहाँ सर ए पे 3 बजे आती है। तो ऐसे कुछ समझ लो, ए से अगर जा रही है तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बजे से, यहाँ पर आपको 1 PM पर पहुँच जाएगी। अगर वही इधर से अगर वापस आ रही है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 AM और 3 PM। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी 4 घंटे लग रहे हैं, यहाँ भी 4 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही सेम स्पीड से चल रही हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है ये 47 है। प्रिंट प्रीव्यू शो, मतलब जो हम लोग प्रिंट करते हैं उससे पहले हम लोग उसको देखते हैं ना कि वो सही है कि नहीं। वो कैसे देखा जाता है? डॉक्यूमेंट लेआउट बिफोर प्रिंटिंग, डॉक्यूमेंट का लेआउट देखते हैं हम लोग प्रिंट करने से पहले। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। लास्ट सेकेंड है द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, जो हम लोग का रो ऐसे होता है और कॉलम ऐसे होता है, तो जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं सेल, कि ये एक सेल बन गया। मान चलिए कि ऐसे है और यहाँ से शुरू है ऐसे, तो सबसे पहला सेल ये है, ये इंटरसेक्ट करेगा, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे करके हम लोग काउंट करते हैं। तो इसका आंसर होगा सेल। लास्ट जो है हमारा एक्सेल फाइल्स आर सेव इन द एक्सटेंशन, तो इसमें हम लोग को आंसर लगाना है 3 और उसको याद कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, .XLSX। तो जो मैं मेन बात कह रहा था कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये ना समझिएगा ये प्राइवेसी के लिए रखा गया है, जिसका भी नाम रोल नंबर ये सारे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी इसके पीछे लिखा है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, आपको क्या देख के करना है। तो मैं जो बात बता रहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये है जो है ये है सॉरी ये नीचे वाला मेरा जो है ये मेरा पेपर है मान चलिए, और ये वाला जो है मेरे दोस्त का पेपर है जो कि दूसरा कोर्स करता है। जैसे कि मैं मान चलिए कि मैं बीएससी करता हूँ और वो मान लीजिए कि वो बीबीए या बीकॉम करता है, इन दोनों में से कोई करता है, ठीक है। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्या बात है इसमें कि बीसीए का और बीबीए ये सारे पेपर जो होते हैं एक दिन नहीं होते हैं, अपना अलग अलग टाइम टेबल शो करके वो लोग एग्ज़ाम दिलवाते हैं। तो मेरा बीएससी का था मान चलिए, तो वो लगभग हमारा 10 दिन पहले हो गया था, और 10 दिन के बाद हमारे जो मेरे फ्रेंड का था बीकॉम या बीबीए जो भी लिया होगा उसका पेपर था। और दोनों ही मालूम है कि 5th सेमेस्टर हर जगह, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर स्टेट में नहीं डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हो क्योंकि उत्तर प्रदेश का अलग है। तो इसमें जो है वो हम लोग का कोकुलरम का जो पेपर होता है वो सेम होता है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। कोई बच्चे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, कहेंगे कि यहाँ पर बुकलेट सी है, यहाँ पर ए है, एक ही दिन का पेपर है, तो जिसको भरोसा करना है करो, नहीं तो स्किप करो। बस ये इंपॉर्टेंट बात था, इसमें 1 मिनट और वीडियो होगा, खत्म हो जाएगा, तो स्किप करके हट जाओ, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि बीएससी का मान चलो कोई बनता है वो 10 दिन पहले पेपर देता है, और इसमें से कोई एक बंदा जो है वो 10 दिन बाद देगा पेपर। तो ये दोनों पेपर जो है कोइंसिडेंट सेम ही आता है। क्या आता है? सेम ही आता है। क्यों? क्योंकि कॉलेज वाले जो होते हैं वो ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करते नहीं हैं। कोशिश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जो ये वाला पेपर होता है उसी को वो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोस्टेट करवा लेते हैं, मतलब पेपर को प्रिंट करवा लेते हैं, उसी को फिर बस कुछ नहीं सेम डिट्टो वही कॉपी करके यहाँ पर दूसरे कोर्स के लिए भी वो दे देते हैं।
जिससे वो लोग सोचते हैं कि जैसे नए सेमेस्टर का बच्चा आया तो उसको मालूम नहीं होगा कि ये कौन पढ़ता है, या दिमाग इतना नहीं लगा पाएगा कि 10 दिन पहले वाला पेपर जो है वो अभी आ सकता है। तो बस यही बताना था कि जो पेपर होता है वही आता है। अगर आपको कॉलेज में पेपर मिल जाता है, ये दोस्तों या कोई भी से जो इसका पेपर हो गया अभी हाल ही में हुआ, 10-15 दिन 16 दिन 1 हफ्ते हुए 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन कोर्स अलग था, तो घबराने की बात नहीं है, वही चीज़ डिट्टो आएगा। तो उसको आप देख लीजिएगा, देख सकते हो सारा डिट्टो वही प्रिंटेड है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ये बीएससी मान चलो मेरा है, बीबीए या बीकॉम उसका था, तो वो पेपर दोनों सेम है, बस बुकलेट का नंबर सेम है। मैं चाहूँ तो अभी क्वेश्चन कुछ दिखा सकता हूँ। तो मैं अभी अभी आपको 1-2 पेज का अंदर दिखा रहा हूँ, तो उसको देख लेना। यहाँ देख लो, ये वाला देखो, बीच वाला ए और एम के बीच में जाता है जी, अभी पढ़े हो। ये फिंगर्स जो होते हैं, हैंड होते हैं, लीव होते हैं, तो यहाँ ब्रांच। अभी 5 रुपये का 25 होता है, तो 8 रुपये का 40 रुपये। यहाँ पर सन ऐसे करके अभी पढ़े थे। यहाँ पर देखो अपवर्ड, ये वाला, यह नंबर जो होगा वो 32 होगा। यहाँ पर जो ऑड 9 होगा। ऐसे सारे जो है वो देखो सेम है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अपने अगर 10-5 दिन के पहले पेपर हो चुका तो उसको ही रट के जाओ, एकदम मस्त फुल आ जाएगा नंबर। और इसको पढ़ के जाओगे तो वही आपका, जैसे कि 50 क्वेश्चन है इसमें, तो 50 क्वेश्चन में से आपका जो होगा आपका लगभग वही 40-35 का क्वेश्चन कंफर्म है, आता रहता है, सेम रहता है बार बार। यहाँ पे देख सकते हो 1.5 घंटे है, 100 मार्क्स का पेपर है, 50 क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।